बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से काफ़ी अरसा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इंडिया की एयरफोर्स के बारे में शायद बात की थी और मैंने कहा था कि इंडिया की एयरफोर्स के लिए एक सबसे बड़ा नाइटमेयर ये भी है कि इंडिया के पास बहुत से किस्मों के जहाज जो हैं वो मौजूद हैं। मसलन अगर आप देखें तो उनके पास MiG-29 भी है जो उन्होंने रिसेंटली अपग्रेड करवाया, काफ़ी साल मजीद चलेगा। मिराज 2000 है, आई बिलीव उसको भी उन्होंने अपग्रेड करवाया, काफ़ी साल चलेगा। जैगुआर भी है, आई बिलीव उसको भी उन्होंने अपग्रेड करवाया, वो भी काफी साल चलेगा। उसके बाद Su-30 जहाज हैं, उनको वो अपग्रेड कर रहे हैं। उसकी तादाद भी इंडियन एयरफोर्स के अंदर बहुत ज्यादा है, 300 के करीब है, तो वो भी बहुत देर चलेगा। फिर रफाल तैयारे उन्होंने परचेज कर लिए। अब उनके पास अपना तेजस जहाज जो है वो आ गया। MiG-21 इंडियन एयरफोर्स अभी भी यूज करिए। खैर उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 2025 में वो रिटायर कर देंगे। उसके अलावा रिसेंटली अभी इंडियन एयरफोर्स ने डासो कंपनी के रफाल तैयारे परचेज किए हैं। अगर फिल वक्त आप इस MiG-21 जहाज को साइड पे भी कर दें तो इंडियन एयरफोर्स के पास कम से कम 6 जहाज ऐसे हैं जिनको इंडियन एयरफोर्स जो है वो अगले कई साल तक ऑपरेशनल रखेगी और ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब बेसिकली ये खबर जो है वो सामने आई है और वो खबर जो है वो ग्रीस के हवाले से आई है, यानी कि यूनान के हवाले से सामने आई है कि यूनान की एयरफोर्स अपने कुछ पुराने F-16 और मिराज तैयारे, उनके पास मिराज 2000 जहाज मौजूद हैं, उनको वो रिप्लेस करने जा रहे हैं या आप कह लें कि सेल आउट करने जा रहे हैं। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन उनकी एयरफोर्स ये बताती है कि हेलेनिक एयरफोर्स, जो कि बेसिकली यूनान की एयरफोर्स को हेलेनिक एयरफोर्स बोला जाता है, कि हेलेनिक एयरफोर्स के पास नंबर ऑफ फाइटर जेट्स की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा हो गई भी है और इतने ज्यादा जहाजों को मेंटेन रखना, क्रू को अलग अलग तरीके से इन जहाजों के ऊपर ट्रेन करना, पायलट्स को इन जहाजों के ऊपर अलग अलग तरीके से ट्रेन करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अब जब आप हेलेनिक एयरफोर्स यानी कि यूनान की एयरफोर्स के ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो उसके पास F-4 है, मिराज 2000 है, F-16 ब्लॉक 30 वाले जहाज हैं, F-16 ब्लॉक 50 वाले जहाज हैं, फिर F-16 ब्लॉक 52 वाले जहाज हैं, फिर उसके बाद F-16 ब्लॉक 70 वाले भी जहाज हैं और अब रिसेंटली ग्रीस यानी कि यूनान की एयरफोर्स ने रफाल तैयारे भी परचेज कर लिए हैं। तो इस तरह से अगर आप F-4 जहाजों को साइड पे कर दें क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, तो यूनान की एयरफोर्स के पास भी कम से कम 6 किस्म के जहाज मौजूद हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो उनके पास सिर्फ 4 किस्म के जहाज हैं। एक F-4 है, एक मिराज 2000 है, एक F-16 है और अब एक रफाल है। लेकिन F-16 के अंदर उनके पास 4 किस्म के F-16 है, एक ब्लॉक 30 वाला, एक ब्लॉक 50 वाला, एक ब्लॉक 52 वाला और एक ब्लॉक 70 वाला। अब यहाँ पे मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे उसके बारे में जो है वो करेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई इस बारे में जानता है तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिए कि ये जो ब्लॉक 50 और ब्लॉक 52 वाले F-16 हैं, इनके अंदर सिर्फ इंजन का फर्क है। ब्लॉक 50 वाले F-16 के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन इस्तेमाल होते हैं और ब्लॉक 52 वाले F-16 के अंदर प्रैट एंड विटनी के इंजन इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स जो कि 80s से ये F-16 जहाज इस्तेमाल कर रही है, उसने शुरू से ही प्रैट एंड विटनी के इंजन इस्तेमाल किए थे। इस वजह से जब 2000 के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये ब्लॉक 52 वाले F-16 परचेज किए तो उसके साथ हमने यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये प्रैट एंड विटनी के इंजन चूज किए थे क्योंकि वो कंपनी सेम है, लॉजिस्टिक्स जो है उनकी सारी सेम हो जाएंगी और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स प्रैट एंड विटनी के साथ देर से काम कर रही है, तो वो एक आसान और बेहतर डिसीजन था। एक और थोड़ा सा फर्क भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरल इलेक्ट्रिक के F-16 होते हैं उनका जो एयर इनटेक है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और जो F-16 प्रैट एंड विटनी के इंजन के साथ आते हैं उनका एयर इनटेक थोड़ा जो है वो साइज में छोटा होता है। एक और फर्क भी है, वो ये है कि जो ब्लॉक 52 वाले F-16 हैं उनके साथ कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स जो है वो लग सकते हैं और ये कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स इन F-16 की जो रेंज है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। एक तो इंजन का डिफरेंस है, मैंने आपको बताया कि ब्लॉक 50 के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन इस्तेमाल होता है और ब्लॉक 52 के अंदर प्रैट एंड विटनी का इंजन इस्तेमाल होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके एयर इनटेक्स के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन जो दूसरा बड़ा मेन डिफरेंस है इंजन के बाद, वो ये कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स का है। तो ब्लॉक 50 वाले F-16 हैं उनके साथ ये कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स नहीं लग सकते, ब्लॉक 52 वाले F-16 के साथ ये कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स लग सकते हैं जो इन F-16 की रेंज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। उसके अलावा भी और कुछ डिफरेंसेस होंगे, लेकिन ओवरऑल ये जो ब्लॉक 50 और 52 वाले F-16 हैं इनका मेन डिफरेंस इंजन का ही है। तो मेरी समझ से बाहर है कि यूनान की एयरफोर्स ने ये 2 डिफरेंट किस्म के इंजन क्यों चूज किए। इससे तो आपकी लॉजिस्टिक नाइटमेयर जो है वो मजीद बढ़ जाती है, आपको 2 कंपनीज के साथ जो है वो राब्ते में रहना
जाना पड़ता है, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी और प्रैट एंड विटनी के साथ भी। बहरहाल एनीवे, और शायद इसी वजह से अब ये हेलेनिक एयरफोर्स ये सोच रही है कि ये जो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट उसके पास इतने ज्यादा हो गए हैं उनको वो थोड़ा कम करें, और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि ब्लॉक 30 वाले F-16 को वो फेज आउट करने जा रहे हैं, या कह लें कि उनको रिटायर कर रहे हैं, सेल आउट कर देंगे। और जो उनके पुराने मिराज 2000 के जहाज हैं जो कि हेलेनिक एयरफोर्स ने शुरू में परचेज किए थे, उनको भी वो सेल आउट कर रहे हैं। और अब इसी वजह से हेलेनिक एयरफोर्स जो है वो ये कह रही है कि हम बिल्कुल इस तरह से नहीं चल सकते, F4 को हमें रिटायर करना पड़ेगा, मिराज 2005 जो कि एक्सेप्शनली कैपेबल जहाज है उसको हमें सोल्ड आउट करना पड़ेगा, कुछ पैसे जो है वो हासिल करने पड़ेंगे, F-16 ब्लॉक 30 को भी सोल्ड आउट करना पड़ेगा, और इस तरह से हम अपने जो जहाजों की जो टाइप्स हैं उनको कम कर देंगे। फिर हेलेनिक एयरफोर्स के पास कौन से जहाज रह जाएंगे? कुछ उनके पास ये F-16 रह जाएंगे और कुछ उनके पास ये रफाल्स रह जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अब ये हेलेनिक एयरफोर्स F-35 जहाज भी परचेज करने जा रही है, तो फिर इस तरह से उनके पास सिर्फ 3 किस्म के ये जो जहाज हैं वो रह जाएंगे। F4 जहाजों को तो अब वैसे ही ऑपरेशनल रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज ये F4 जहाज इस्तेमाल कर रही हैं वो उनको अब रिटायर करती चली जा रही हैं। तुर्की के पास भी ये F4 जहाज मौजूद हैं, वो भी उनको रिटायर कर रहा है। साउथ कोरिया भी अगले कुछ अरसे के अंदर अपने F4 जहाज रिटायर कर देगा। जापान ने मेरा ख्याल है कि रिटायर कर दिए हुए हैं। तो F4 की तो कहानी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो हेलेनिक एयरफोर्स जो है वो मिराज 2000 से भी अब जान छुड़ा रही है। हालांकि उनके मुताबिक ये बड़ा जबरदस्त जहाज है, लेकिन क्योंकि अब हेलेनिक एयरफोर्स के पास एक नया फ्रेंच जहाज रफाल की सूरत में आ गया हुआ है, इस वजह से वो अब इस पुराने फ्रेंच जहाज से जो है वो अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, और इन मिराज 2000 को वो बेच के कुछ पैसे भी हासिल कर लेंगे, कुछ फंड वगैरह जो है वो रेज कर लेंगे। वैसे भी अमेरिका ने यूनान के लिए 40 F-35A जहाज जो है वो अप्रूव कर दिए हुए हैं, और ये डील अमेरिका ने तकरीबन $8.6 बिलियन की अप्रूव की थी। और ये जो F-35 जहाज यूनान को मिलने जा रहे हैं या जो वो परचेज करेंगे वो F-35 के लेटेस्ट वेरिएंट्स होंगे, यानी कि ब्लॉक 4 के वेरिएंट्स होंगे। इसके अलावा जो मेन जहाज हेलेनिक एयरफोर्स रिटायर करने जा रही है वो 34 F-16 ब्लॉक 30 के जहाज होंगे। ये ब्लॉक 30 के F-16 जहाज हेलेनिक एयरफोर्स ने 88 से लेके 90 के दरमियान जो है वो अमेरिका से हासिल किए थे। उसके अलावा यूनान अपने पुराने ब्लॉक 52 वाले F-16 जहाजों को मॉडर्नाइज भी करवा रहा है, यानी कि उनको ब्लॉक 72 F-16V वेरिएंट के ऊपर जो है वो अपग्रेड करवा रहा है, जिनके अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि एईसा रेडार्स, AN/APG-83 स्केलेबल एजाइल बीम रेडार जो है वो इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। रेथियन कंपनी का एक मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर जो है, आप कह लें कि एक नया मिशन कंप्यूटर उनमें इंस्टॉल कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ ये जो ब्लॉक 70 वाले F-16 हैं, ये जॉइंट हेलमेट माउंटिंग क्यूइंग सिस्टम यानी कि JHMCS के एक सेकंड जनरेशन के वेरिएंट के साथ आते हैं, और प्लस इनके अंदर फिर वो लिंक 16 वाला डाटा लिंक जो है उसको भी बेहतर बनाया गया है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस जो है वो ब्लॉक 70 वाले F-16 के अंदर जो है वो ज्यादा है, बेहतर चीजें हैं पुराने F-16 के मुकाबले में। मिराज 2000 जहाज भी हेलेनिक एयरफोर्स ने 2 जगह पे परचेज किए थे। पुराने मिराज 2000 EG जहाज जो थे वो उन्होंने 1988 के अंदर परचेज किए थे, जो कि ये एग्जॉस्टेड एंटीशिप मिसाइल्स के साथ आते थे, उनको फायर कर सकते थे। उसके बाद हेलेनिक एयरफोर्स ने 25 मजीद ये मिराज 2000 जहाज जो है वो BG वेरिएंट के परचेज किए थे, जिनके साथ ये माइका मिसाइल्स आते थे, स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल्स आते थे, और इन नए मिराज तैयारों के अंदर नए किस्म के एडवांस एवियोनिक्स जो है वो भी इंस्टॉल किए गए थे। तो हो सकता है कि इन पुराने मिराज 2000 जहाजों में से जो 88 के अंदर हेलेनिक एयरफोर्स ने मिराज 2000 परचेज किए थे उनको वो रिटायर कर दें या सेल आउट कर दें। रिटायर तो नहीं, हर वो सेल ही करेंगे, और जो उन्होंने बाद में 25 मिराज 2000 परचेज किए थे उनको अभी थोड़ी देर वो जो है चलाएं। तो इस वक्त जो एयरफोर्सेज है ना वो नंबर ऑफ टाइप ऑफ फाइटर जेट्स जो है ना उनको कम कर रहे हैं, ताकि चीजें सिंप्लीफाइड रहें और फोकस थोड़े जहाजों के ऊपर रहे, ताकि पायलट्स और इंजीनियरिंग क्रू की ट्रेनिंग में भी आसानी रहे, और उसके अलावा लॉजिस्टिकली भी आपको जो है वो मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।